हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे आज एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी का। आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी होने वाला वो निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी पे बेस्ड होने वाला है। तो आज का जो स्ट्रैटेजी है ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी होने वाला है। मैं मान करके चलता हूं कि पूरा यूट्यूब में अभी तक ऐसी स्ट्रैटेजी किसी ने नहीं दी होगी। तो आप ये वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा, लेकिन पहले पूरा वीडियो को देख लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते, देखिए हम जानते हैं बेसिकली अभी जो सबसे ज्यादा अगर किसी में वॉलीटिलिटी होती है, अब मतलब जिसमें सबसे ज्यादा बायर सेलर एक्टिव होते हैं, वो अभी हमारा जो इंडेक्स है वो है निफ्टी 50 और दूसरा नंबर हमारा है सेंसेक्स। क्योंकि जब से वीकली एक्सपायरी जो है बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी सब में बंद हो गई तो वहां पे वॉलीटिलिटी थोड़ा सा कम हो गया एज कंपेयर टू निफ्टी और सेंसेक्स, है ना। तो ये दोनों में सबसे ज्यादा वॉलीटिलिटी, क्योंकि इसमें वीकली एक्सपायरी भी हो रही है और मंथली एक्सपायरी भी हो रही है, तो लोग ज्यादा इसमें जो है ट्रेड करना पसंद कर रहे हैं, है ना। साथ में अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी भी हमारा एक, और उसके बाद फिन निफ्टी, ओके, जिसमें मंथली एक्सपायरी है, तो वॉलीटिलिटी तो थोड़ा कम है एज कंपेयर टू निफ्टी 50, लेकिन फिर भी इसमें भी बेहतरीन मोमेंटम जो है मिल जाता है मार्केट से। ओके, चलिए तो आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी है ना, उसके लिए पहले हमें कुछ चीजें समझनी होंगी, क्योंकि आज हम सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं निफ्टी और सेंसेक्स का। तो हमें सबसे पहले एनएससी को वेबसाइट में एक बार जाना होगा, और एनएससी के वेबसाइट में आप देखो ये हमारा एनएससी का इंडाइसेस है ना। आप देख लीजिए, अब कैसे जाना रहता है यहाँ पे, आप जानते हैं होम में जाइए, मतलब एनएससी जैसे ही आप खोलेंगे पहले उसका होम पेज आएगा, वहां से आप इंडाइसेस में जाइए, उसके बाद इक्विटी में जाइए, है ना, और इक्विटी के बाद सेक्टोरियल इंडाइसेस, और उसके बाद निफ्टी फार्मा, या तो फिर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, है ना, टॉप 12 बैंक ऑफ बैंक निफ्टी, मैंने आपको पहले भी बताया ये चीज़ को, तो वैसे भी सर्च करके इस पेज में आप आ सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखना है, हमें यहाँ देखना है निफ्टी 50। तो एक बार मैं आपको निफ्टी 50 दिखा देता हूँ। ओके, अब देखो ये निफ्टी 50 है, एक बार हम यहाँ निफ्टी 50 लगा लेते हैं। अब देखिए निफ्टी 50 की बात करें तो आप जानते हैं कि निफ्टी 50 क्या है, 50 कंपनी का एक ग्रुप है, 50 कंपनी का एक इंडेक्स है। ओके, जहां पे हमारे इंडिया की टॉप 50 कंपनी है। ओके, अब हम यहाँ पे अगर सर्च करें, मतलब हमने देख लिया निफ्टी 50। अब निफ्टी 50 में अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखो कि इस तरह से ये सेक्टर वाइज है कि भैया सबसे ज़्यादा फाइनेंस सेक्टर का हिस्सेदारी है इसमें 37.68%। उसके बाद ऑयल एंड गैस, जिसमें रिलायंस बेसिकली आती है 10% का रेशियो। आईटी सेक्टर 8.84% का। उसके बाद आप देख सकते हैं ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो सेक्टर है। उसके बाद आप देख सकते हैं फास्ट मूविंग है, कंस्ट्रक्शन है, हेल्थ केयर है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसका है, फाइनेंस सेक्टर का। फाइनेंस सेक्टर में क्या क्या चीजें होती है तो आप जानते हैं, एक तो हमारा बैंकिंग होता है इसमें। मैं एक बार इसमें ना कलर चेंज करके आपको, हाँ जी देखिए, तो हम जानते हैं यहाँ पे हमारा जो है ना, एक होता है बैंकिंग सेक्टर, और इसमें जो है दूसरा नंबर है नॉन बैंकिंग सेक्टर। ओके, दोनों चीजें यहाँ पे आती है, मतलब भाई बैंकिंग सेक्टर मतलब सारा बैंक जो है इसके अंदर में आता है, टॉप बैंक, और नॉन बैंकिंग कंपनी भी इसके अंदर में आती है, पूरा मिला करके हम फाइनेंस सेक्टर इसको बोलते हैं। अगर मैं इसमें डबल क्लिक करूंगा ना तो आप देखोगे यहाँ पे जो सबसे बड़ा कंपनी है वो है एचडीएफसी बैंक, 11.83% का रेशियो। ये चेंज होता रहता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है ना कि जो सबसे बड़ी कंपनी होती है उसका रेशियो जो है वो चेंज तो होगा थोड़ा बहुत, लेकिन ये भाई ऐसा नहीं है कि एचडीएफसी बैंक बड़ा कंपनी तो ये छोटा हो जाएगा और ये छोटा कंपनी बड़ा हो जाएगा, तुरंत में ऐसा नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज होते रहता है। तो आप देखो एचडीएफसी बैंक 11.83%, मतलब सबसे बड़ी कंपनी। दूसरा नंबर आईसीआईसी बैंक की बात करें 8.58% का रेशियो। अगर हम ये दोनों को ऐड कर दें, ठीक है, तो कितना हो जाता है, लगभग 20.5% का रेशियो आ जाता है, ये दोनों मिलाकर के, सिर्फ आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक मिलाकर के 20.5% का रेशियो। मतलब आप बोल सकते हैं कि भैया 50 कंपनी हमारी निफ्टी 50 में है, और उसमें जो है सबसे बड़ी कंपनी जो है वो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक दोनों मिला दिया जाए तो 20% का रेशियो तो ये अकेले रखते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये जिस साइड में मोमेंटम लेकर के चलेंगे, मतलब आप एक तरह से समझो ना कि ये 50 कंपनी का एक ट्रेन है, तो उसका इंजन जो है ना वो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक के पास है, समझ रहे हैं। उसके बाद आप देखो ऑयल एंड गैस सेक्टर को। ऑयल एंड गैस सेक्टर में आप देखेंगे रिलायंस 8.2%। अगर मैं 20 में 8 और मिला दूं, है ना, तो 28 लगभग 29 हो जाएगा ये पूरा मिला करके 29%। मतलब रिलायंस को अगर हम ऐड कर दें, जो कि ऑयल एंड गैस सेक्टर का सबसे बड़ा कंपनी है,
तो 8.2% इसका भी आ जाता है। और उसके बाद आप जानते हैं आईटी सेक्टर, जिसको आप जानते हैं अभी एकदम से क्रैश हो रही है आईटी सेक्टर, है ना। आपने देखा कि लगभग 15 से 20% आईटी सेक्टर गिर चुकी है, इतना ज़्यादा क्रैश हो चुका है आईटी सेक्टर में। कितना रेशियो है भाई? इन्फोसिस लगभग 4% बोल सकते हैं। मतलब आप देख सकते हो आईटी सेक्टर में कोई खास रेशियो नहीं निफ्टी 50 में। मतलब ऐसा नहीं है कि आईटी सेक्टर अकेले पूरा मार्केट को चला सकती, नहीं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि अकेले जो है ना वो क्या है, एचडीएफसी बैंक अकेले मार्केट को चला सकते हैं और आईसीआईसी बैंक, मतलब सबसे बड़ी कंपनी एचडीएफसी बैंक है। ये मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पे, क्योंकि इसी से आज हम अपना स्ट्रैटेजी, अब देखो ये हमारा निफ्टी 50 में आपने देख लिया सबसे बड़ी कंपनी एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, और साथ में अगर रिलायंस को आप मिलाना चाहे तो आप देख रहे हो लगभग 29% है। तो ये दोनों तो अकेले ही 20% का रेशियो रखते हैं। उसके बाद मैं आपको थोड़ा ना यहाँ पे दिखा देता हूँ, क्योंकि हमने अभी बात किया था कि हम थोड़ा बैंक निफ्टी को भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी कहाँ पे हमारा, ये हमारा निफ्टी बैंक जो है कहाँ गया निफ्टी बैंक, हाँ जी देखिए ये हमारा निफ्टी है ना, निफ्टी बैंक बोलो या तो बैंक निफ्टी बोलो। अब देखो बैंक निफ्टी में एक बार जाकर के आप रेशियो को चेकआउट कर लीजिए। यहाँ भी आप क्या देखेंगे कि भाई यहाँ जो है, यहाँ हमारा टोटल क्या है, अब देखो प्राइवेट बैंक जिसका 71% का रेशियो बैंकिंग सेक्टर में, मतलब बैंक निफ्टी में 24% पब्लिक बैंक और अदर बैंक का 3.96। अगर हम इसको ओपन करें, एचडीएफसी बैंक 19.69% और 16% आईसीआईसी बैंक। मतलब ये दोनों को अगर हम सिर्फ जोड़ देना तो क्या निकल करके आएगा, लगभग 36% का रेशियो। और उसमें अगर मैं एक और बैंक को मिला दूं यहाँ पे, तो आप देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसका 10% रेशियो अगर मैं इसमें मिला दूं तो पूरा मिला करके 46% का रेशियो सिर्फ 3 बैंक बनाती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक। ये 3 कंपनी जो है ये पूरा मिला करके क्या बना रही है, ये लगभग जो है 46% का रेशियो। मतलब आप समझ सकते हैं क्या वेटेज रखते हैं ये कंपनी। मतलब यहाँ भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बड़ी कंपनी निकल करके आई वो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक रहा। उसके बाद मैं आपको थोड़ा फिन निफ्टी दिखा देता हूँ, है ना। अब देखिए जो कि फाइनेंस सेक्टर हमारा है, तो एक बार फिन निफ्टी को हम देख लेते हैं, जिसको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से भी हम जानते हैं। हाँ जी देखिए निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसको फिन निफ्टी के नाम से जानते हैं। अब देखो यहाँ पे कौन सी बड़ी कंपनी है वो चीज़ भी हम देख लेते हैं। तो आप देखो सबसे ज़्यादा प्राइवेट बैंक का हाथ है यहाँ भी। अब देखो प्राइवेट बैंक, अब यहाँ आप देखेंगे तो फिर से एचडीएफसी बैंक 16% और 14%, आईसीआईसी बैंक, मतलब दोनों मिलाकर के लगभग 30% हो जाता। और उसके साथ में अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक को मिला दे तो 12% ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब मिला जुला करके हर जगह पे यही दिखाई दे रहा है कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक ये दोनों मतलब रीढ़ का हड्डी है भाई साहब पूरा मार्केट का। पूरा मार्केट की बात कर लेना, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक रीढ़ है पूरा मार्केट का, है ना। ये आप समझ पा रहे हैं। मतलब ये दोनों कंपनी को अगर हमने एनालिसिस कर लिया तो पूरा मार्केट को हमने एनालिसिस कर लिया। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं जो ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है ना, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक। देखो अब एचडीएफसी बैंक की बात कर लेते हैं और उसके बाद हम आईसीआईसी बैंक की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये दोनों कंपनी जो है ना भाई, ये ऐसा है कि ये हमारे इंडिया में भी लिस्टेड है, इंडिया में भी लिस्टेड है और यूएस में भी लिस्टेड है। इंडिया में भी लिस्टेड है ये दोनों कंपनी और यूएस में भी लिस्टेड है। यूएस में जो है ना इसे एडीआर के नाम से जानते हैं। यहां तो हम स्टॉक बोलते हैं, इंडिया में स्टॉक के नाम से जानते हैं, वहां पे हम एडीआर बोलते हैं। एडीआर मतलब क्या होता है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, एडीआर। ओके, मतलब हो गया कि ये जो एचडीएफसी बैंक हमारे इंडिया में लिस्टेड है वो यूएस में भी लिस्टेड है, आईसीआईसी बैंक इंडिया में लिस्टेड है तो यूएस में भी लिस्टेड है। मतलब ये हो गया कि हमारे इंडियन मार्केट में जो हमारा मार्केट ओपन होता है वो आप जानते हैं कि भैया ये मार्केट जो ओपन होता है 9:15 में ओपन होता है, 3:30 बजे क्लोज कर जाता है, यही है ना। और कब होता है तो आप जानते हैं मंडे टू फ्राइडे, यही है वर्किंग डे हमारा यहाँ पे मार्केट में। अब यूएस की बात कर लेते हैं। यूएस में क्या है भाई, यहाँ पे हमारे इंडियन टाइम के हिसाब से यूएस में जो है वो 7:30 बजे, मतलब सॉरी 7 बजे
शाम में 7 बजे ओपन होता है और रात में 1:30 बजे क्लोज कर जाता है। ठीक है, ये चीज़ है। ये हो गया भैया ठंडा के मौसम में, है ना। और जब गर्मी का मौसम आता है ना, तो ये सेकेंड हाफ में क्या होती है, 8 बजे, जैसे अभी 8 बजे यूएस मार्केट ओपन होती है और भैया 2:30 बजे क्लोज होता है। तो यही टाइम है मोटा मोटी, आप मान के चलो रात में 2:30 बजे क्लोज होता है ना। इसको हम एएम लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी, और ये पीएम, ये एएम हो जाता है, सुबह हो जाता है हमारे लिए। तो ठीक है, तो ये टाइम है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया ये जो हमारा इंडियन मार्केट में जो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक लिस्टेड है, ये इसको चला रही है या ये इसको चला रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पहले ये हो जाएगा हमारे लिए कि कौन किसको चला रहा है भाई, है ना। तो मैं आपको बता दूं, देखिए हम जानते हैं कि भैया हमारा जो सबसे मतलब पूरा ग्लोबल इकोनॉमी को, पूरा ग्लोबल मार्केट को जो इफेक्ट कर सकता है, पूरा ग्लोबल मार्केट को जो चला सकता है, वो यूएस मार्केट है। क्योंकि यूएस मार्केट लीडर है भाई, पूरा ग्लोबल मार्केट का लीडर है वहां पे। क्योंकि वहां पे जो कंपनी है ना, मतलब मैं देख रहा था एक बार, एनवीडिया का नाम आपने सुना होगा। एनवीडिया ऐसी कंपनी है जो अगर एक देश होती है, अगर वो कंपनी ना होकर के एक देश होती ना, तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी देश होती, ऐसा समझ ले। मतलब इंडिया से भी ज्यादा उसका मार्केट कैपिटल है, पूरा इंडिया का जो वैल्यू हो सकता है ना, उससे ज्यादा उसका मार्केट कैपिटल है। तो आप समझ सकते हैं कि यूएस में जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना, वो पूरा लीड करती है पूरा ग्लोबल इकोनॉमी को, है ना, लीडर है वो। तो अब हमें ये समझना है कि वहां की कंपनी हमारे हमको चला रही है या हम उसको चला रहे हैं। तो भैया साफ साफ पता चलता है कि यूएस का जो एडीआर है ना, यूएस की कंपनी जो वो हमें चला रही है। मतलब हमारा जो यूएस में हमारा जो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक लिस्टेड है ना, वहां पे जो होगा ना, वो हमारे इंडियन एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक में भी देखने को मिलेगा। मतलब मैं कहना चाहता हूं ये कि अगर एचडीएफसी बैंक में हम देख रहे हैं कि चलो भैया, जैसे मान लो आज यूएस मार्केट रात में 7 बजे या तो 8 बजे जो भी ओपन हुआ, रात में 1:30 बजे या 2:30 बजे जो भी क्लोज हुआ, तो आज हमारा जो हुआ है ना, उसका इफेक्ट कब पड़ेगा, उस हमारे मार्केट पे कल इफेक्ट पड़ेगा। अगर आज हम देख रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक जो है वो हमारा क्या हुआ ना, गिर गया। अमेरिकन मार्केट में हम देख रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक गिर गया है, आईसीआईसी बैंक गिर गया है। तो कल हमारा मार्केट जब खुलेगा ना, तो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक आपको गिरता हुआ नजर आएगा। तो एक तो हो गया कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक, ये दोनों में तो हम काम कर ही सकते हैं, और वहां पे इन्फोसिस भी लिस्टेड है हमारा, और वहां पे डॉक्टर रेड्डी भी लिस्टेड है, आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन अभी हम बेसिकली बात कर रही है दोनों कंपनी का, जो कि लीडर है पूरा मार्केट का, है ना। तो भैया अगर आज यूएस में पूरा गिरावट देखने को मिला है दोनों कंपनी में, तो कल हमारे मार्केट में भी गिरावट देखने को मिलेगा। और अगर ये दोनों कंपनी में आज हमको बुलिश मोमेंटम देखने को मिला, तो कल वहां पे भी बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेंगे। अब देखो यहां पे भी आपको दो चीजें समझनी होंगी। एक तो हो सकता है कि मान लो जैसे आज हमारे मार्केट में गिरावट देखने को मिला, तो वहां पे क्या हो सकता है, सीधे गैप डाउन खुल सकता है मार्केट, ये चीज हो सकती है। और दूसरा नंबर ये हो सकता है कि भैया मान लो आज यहां पे बुलिश मूव हुआ यूएस मार्केट में, एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक में बुलिश मूव देखने को मिला, तो वहां पे कल हमको हो सकता है कि सीधे गैप अप के साथ में मार्केट आ जाए, ये हो सकता है। और नहीं, अगर गैप अप नहीं आया तो मार्केट रैली करते हुए जाएगा ऊपर, ये चीजें होती है। अब मैं आपको इसमें और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा अभी। तो अब देखो मैंने आपको बता दिया कि यूएस में जो लिस्टेड है एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक, वो लीड करती है हमारे मार्केट को, ये क्लियर हो गया। अब देखो इसको हमको लाना कैसे, मैं आपको एकदम सर्च करके बता दूंगा। जैसे देखो ये हमारा ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट है, आप जानते हैं, गूगल में जाइए, सर्च कीजिए tradingview.com, आपको मिल जाएगा वो। आप tradingview.com में आप अपना जो है यहाँ पे, जैसे मैंने अपना ये बना रखा है, वॉच लिस्ट बना रखा है, तो आप ऐसे करके वॉच लिस्ट बना सकते हैं। ये पहला वाला ऑप्शन में टिक कीजिएगा तो आपको वॉच लिस्ट का ऑप्शन मिलता है। मैंने चारों कंपनी का वॉच लिस्ट बना रखा है। यहाँ पे देखो, एक को बोलते हैं एचडीबी, ध्यान से देख लीजिए, एचडीबी, है ना। दूसरा को बोलते हैं आईबीएन, तीसरा को बोलते हैं आईएनएफवाई, इन्फी, और आरडीवाई मतलब डॉक्टर रेड्डी। ये चारों जो आपको मिलेगा ना, ये चारों कहां पे मिलेगा, एनवाईएससी, जिसको हम बोलते हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। मतलब मैं जैसे ही सर्च करूंगा ना, तो मेरे को एनवाईएससी के नाम से आएगा एचडीएफसी बैंक, एनवाईएससी के नाम से आएगा आईसीआईसी बैंक। मतलब आप शॉर्ट में ऐसे लिख देंगे ना, तो आ जाएगा आपका, देख लो एकदम अच्छे से। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखूंगा अभी, क्या मैं लिखूंगा एचडीबी, तो चलिए एक बार मैं एचडीबी लिख करके दिखा देता हूं आपको। एचडीबी, देखिए एचडीबी हमने लिख दिया। अब एचडीबी जैसे हमने लिखा,
तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, यहाँ पे हम हमारा देखो HDFC बैंक लिमिटेड और यहाँ पे NYSE मतलब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज आ गया ना। तो ये वाला हमारा जो हो गया ये यूएस में लिस्टेड है ना। ये हमारा HDB लिखा, अब HDB के जगह में HDFC कर देंगे FC, तो मेरा क्या आएगा, मेरा यहाँ पे HDFC बैंक आ जाएगा। अब सीधा देख लो HDFC C लिखेंगे यहाँ पे, हाँ देखिए तो ये हमने C लिख दिया HDFC। अब देखो ये हमारा आ गया HDFC, मतलब ऐसे भी आप सर्च करेंगे ना तब भी आपका आ जाता है। जैसे देखो HDFC बैंक लिमिटेड, ये NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये हमारा इंडियन मार्केट का हो गया, और ये NYSE में जो लिस्टेड है ये यूएस का हो गया। सिंपल ऐसे भी सर्च करेंगे तो आ जाएगा, ये इंडिया का, ये यूएस का। ऐसे करके आप ICICI बैंक सबको सर्च कर सकते हैं, मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है ना। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, अभी हमारा जो लगा हुआ ना, अभी हम लगाएंगे यहाँ पे HDB मतलब HDFC बैंक जो कि यूएस में लिस्टेड है। तो हमें ये देखना है, जैसे हम देख रहे हैं कि भैया ये वाला मार्केट को आप देखिए, सिंपल यहाँ देखो ये कब का मार्केट है, ये है 5 मार्च 2026 का, 8 बजे रात को ओपन हुआ और फिर उसके बाद क्लोज हुआ। आप जानते हैं 2:30 बजे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का मार्केट चला, ये कितना तारीख का है आप देख रहे हैं 6 मार्च का। अब 6 मार्च को अगर वहाँ पे चला तो हमारा मार्केट में कब इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर यूएस में 6 मार्च को ऐसा हुआ है तो हमारा इंडियन मार्केट में उसका इफेक्ट कब पड़ेगा, ये जो इफेक्ट है ये इफेक्ट कब पड़ेगा, तो आप जानते हैं 7 मार्च को पड़ेगा भैया। तो अब ऐसा करो कि आप अपना HDFC बैंक को देख लो। मैं ऐसे यहाँ पे आपको धन के वेबसाइट में दिखा देता हूँ, नहीं तो यहाँ भी दिखा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी दिखा देता हूँ, चलो यहीं पे दिखा देता हूँ HDFC बैंक। अब अपना मार्केट का बात कीजिए, अब हम अपना मार्केट की बात कर रहे हैं, हमको अपना मार्केट को कब देखना है, 7 मार्च को देखना है। तो आइए 7 मार्च को देख लेते हैं कि कैसा चला। 7 मार्च कहाँ गया, 6 मार्च को हुआ ना, 1 मिनट एक बार मैं फिर से जा करके देख लेता हूँ। HDB है और ये हमारा हमने ये देखा था ना, ये वाला देखा था 5 मार्च को, सॉरी 5 मार्च को है ना, तो 6 मार्च को हमारा इम्पैक्ट पड़ेगा। ये 5 मार्च को ऐसा हुआ है, 5 मार्च को है तो हमारे मार्केट में 6 मार्च को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम एक बार अपने मार्केट में 6 मार्च को मतलब HDFC बैंक को 6 मार्च को देखते हैं। तो आप देखो 6 मार्च कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए 6 मार्च, ओके। तो वहाँ पे एकदम से गिर रहा था, अब यहाँ भी आप देख रहे गिर रहा है। या तो भैया एकदम से बड़ा गैप डाउन हो जाए, सीधे बड़ा गैप डाउन हो जाए, उतना जितना वहाँ पे गिरा उतना यहाँ गैप डाउन हो जाए, है ना। या तो फिर भैया गिरेगा मार्केट ऐसे करके। अब देखो HDFC बैंक गिरेगा तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जब HDFC बैंक गिरेगा तो ये तो लीडर है ना। निफ्टी का बात करें, आप जानते हैं निफ्टी हो या सेंसेक्स, निफ्टी और सेंसेक्स में कोई डिफरेंस नहीं है, अगर निफ्टी गिरेगा तो सेंसेक्स भी गिरेगा। तो निफ्टी के लिए हो गया या बैंक निफ्टी हो गया या फिर निफ्टी हो गया, HDFC बैंक तो लीडर है ना, आपको मैंने परसेंटेज से दिखाया। तो अब यहाँ पे अगर आप सीधा मतलब निफ्टी 50 में जाओ और वहाँ पे आप जा करके देखो 6 मार्च का मार्केट, देखिए 6 मार्च। अब 6 मार्च को आप देखो कि अगर HDFC बैंक नीचे गिरेगा तो क्या हमारा मार्केट नहीं गिरेगा, गिरेगा ना, गिरा है ना मार्केट नीचे। उसी तरह से आप देखो ICICI बैंक को मैं आपको दिखाता हूं। ICICI बैंक में क्या हुआ, 6 मार्च को आप देखो, 6 मार्च का ये मार्केट है, बहुत जबरदस्त तरीके से गिरा, मतलब सॉरी 5 मार्च को, 5 मार्च को आप देखो कितना बेहतरीन तरीके से गिरावट आया है। अब जब 5 मार्च को ICICI बैंक में गिरावट आया तो हमारे मार्केट में 6 मार्च को ऐसा होना चाहिए। तो हम अपना मार्केट को देखते हैं, इंडियन मार्केट में ICICI बैंक। अब देखो 6 मार्च को क्या हुआ, ICICI बैंक में ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है, ज़्यादा गिरावट। और इसके कारण क्या होगा, इसके कारण हमारा निफ्टी 50 तो गिरेगा ही, क्योंकि हम जानते हैं लीडर है भैया ये कंपनी। तो आप देख रहे 6 मार्च को यहाँ गिरा। अब आप बोलोगे सर निफ्टी में ही गिरेगा या फिर हमारा सेंसेक्स में भी गिरेगा, बैंक निफ्टी में भी गिरेगा। तो अब देख लो बैंक निफ्टी में क्या सॉलिड गिरावट आया है। या फिर आप फिन निफ्टी को देख लो, यहाँ पे मैंने फिन निफ्टी लॉक नहीं किया है शायद, ठीक है। तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ, ठीक है। एक बार हम सर्च करके यहाँ पे सेंसेक्स में आपको दिखा देता हूँ, सेंसेक्स, ओके। तो देखिए सेंसेक्स है ये हमारा। अब देखो सेंसेक्स में, क्योंकि निफ्टी 50 में गिरावट आएगा तो सेंसेक्स में ऑलरेडी आएगा, आप देख सकते हैं। मतलब यहाँ से मैं आपको सिंपली ये दिखाना चाह रहा हूँ कि भैया यहाँ पे आप देखो HDFC बैंक जो यूएस में लिस्टेड है ना, उसको आप अच्छे से एनालिसिस कीजिए। मतलब सिर्फ अपना मार्केट को एनालिसिस करने से काम नहीं चलेगा, निफ्टी 50 को तो अपने मार्केट में एनालिसिस करना ही है, लेकिन आपको पता है कि निफ्टी 50 को जो चलाने वाली लीडर कंपनी वो HDFC बैंक और ICICI बैंक है।
ये दोनों को आप एनालिसिस कीजिए। अपने मार्केट में तो एनालिसिस करना ही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यूएस मार्केट में। और जब भी मार्केट हमारा, जब मान लो अभी 9:15 में खुलने वाला मार्केट, तो हमने ये देखना है कि कल यूएस मार्केट में क्या हुआ, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का क्या हुआ था, किस तरह से मोमेंटम वहां आया था। उससे आपको ये पकड़ में आ जाएगा कि आज हमारा मार्केट में किस तरह का मोमेंटम आएगा। अगर वहां गिरावट हुआ है, यहां भी होगा, वहां अगर चढ़ा है, यहां भी देखने को मिलेगा। वो ये चीज है हमारे लिए। ओके, तो मतलब आपको ये देखना होगा एचडीबी बैंक को आपको एकदम फाइनली 1 डे का टाइम फ्रेम में, जैसे हम लोग 1 डे का टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं, तो आप देखो 1 डे का टाइम फ्रेम में कैसे गिरा है। जब यहाँ गिरावट होगा तो आपको पता है, हम अपना एचडीएफसी बैंक को देखेंगे तो वहाँ भी भैया बचने वाला तो है नहीं मार्केट, वहाँ भी बचने वाला नहीं है। जब वहाँ गिरावट हो गया यूएस मार्केट में, तो यहाँ तो बचेगा नहीं, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें हर तरीके से मार्केट को एनालिसिस करना है। जैसे हम 1 डे का टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रहे हैं, जैसे हम 1 वीक का टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रहे हैं पूरा मार्केट को, है ना। इस तरह से आपको पूरी तरह से एनालिसिस तो मार्केट को करना ही होगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को एनालिसिस करना जरूरी है। जैसे आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप देखोगे तो भैया अभी एचडीएफसी बैंक में एकदम इतना नीचे आने के बाद, 1 डे का टाइम फ्रेम है, इतना नीचे आने के बाद क्या बन गया है, सॉरी क्या बन गया है, ओपन इक्वल टू हाई बन गया। बताइए, मतलब इतना नीचे आने के बाद ओपन इक्वल टू हाई बन रहा है, क्या भैया और गिरेगा? और अगर और गिरेगा तब तो फिर हमारा एचडीएफसी बैंक भी और गिरेगा, और अगर वो गिरेगा पूरा निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी सबको गिरा करके रख देगा ये मार्केट। तो आप देख रहे हैं इतना नीचे में आने के बाद ओपन इक्वल टू हाई यहाँ पे लग रहा है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब और गिरावट के लिए मार्केट तैयार है अभी, मतलब कोई उम्मीद नहीं है मार्केट के पास। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि थोड़ा बहुत पुल बैक करके गिरे, वो अलग है, लेकिन गिरावट तो दिखाई दे रहा है मार्केट के अंदर में, एक बड़ा गिरावट के साथ में, है ना। तो आपको ऐसे करके मार्केट को एनालिसिस तो करना ही होगा। जैसे देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए इतना टॉप में जब हमारा बन जाता है ना ओपन इक्वल टू हाई, तो हम बोलते हैं चलो भैया मार्केट गिरेगा यहाँ से, है ना। यहाँ भी जब हमारा ओपन इक्वल टू हाई टॉप में बने तो हाँ ठीक है चलो गिरेगा, लेकिन अब इतना नीचे आ गया तो हम इसको ऐसा नहीं है कि एकदम से हम सोच लेंगे कि हाँ अब गिरेगा ही, जरूरी नहीं है। मार्केट बॉटम पकड़ सकती है, या फिर आप देख भी रहे जब मार्केट नीचे आ रही है तो ऐसे नीचे आया, एक लो लगाया, मार्केट ऊपर गई, फिर एक मार्केट लास्ट टाइम का लो को तोड़ करके लोअर लो, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से एक बार रिट्रेसमेंट भी करने के लिए जाए। अब हम देखेंगे वो रिट्रेसमेंट कितना पावरफुल होगा, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, है ना। तो आप यहाँ पे देख लो कि भैया मार्केट जो है दूर दूर तक मार्केट का अगर 1 डे का टाइम फ्रेम में हम देखें तो लास्ट टाइम हमारा जो है यहाँ पे एक बना था। जैसे आप देखो यहाँ पे एक सपोर्ट था, यहाँ से मार्केट गया था, यहाँ भी सपोर्ट लिया था मार्केट ने, वहीं से सपोर्ट आया था। अब उसके बाद हम लास्ट जो सपोर्ट देख रहे हैं वो यहीं पे देख रहे हैं जहां मार्केट अभी खड़ी है, जहां मार्केट खड़ी है वहीं पे सपोर्ट है। मतलब अगर यहां से सपोर्ट आता है तो एक अच्छा सपोर्ट हम मान करके चलेंगे, मार्केट से बेहतरीन सपोर्ट मान करके चलेंगे। अब देखिए यहां पे आप देख रहे हैं कि लास्ट हमारा सपोर्ट इसी जगह पे है जहां अभी मार्केट खड़ी है। तो यहां पे हुआ क्या था, किस तरह का मोमेंटम, मतलब आपको इस तरह से समझना होगा कि भैया कैसे हम समझेंगे कि हाँ चलो यहाँ से आप सपोर्ट आ रहा है मार्केट का, बेहतरीन सपोर्ट मिलने जा रहा है मार्केट का, ठीक है। तो आप देखो लास्ट टाइम में क्या हुआ था, एकदम से जब मार्केट को यहाँ से सपोर्ट लेना था तो एकदम से डोजी टाइप कैंडल बार बार फॉर्म हो रही थी। आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको एनालिसिस करने का तरीका भी बता दे रहा हूँ। एकदम से डोजी टाइप कैंडल क्लोज हो रही थी, क्योंकि देखिए जब मार्केट एकदम ऊपर से नीचे आ रही है और डोजी बन रहा है तो समझ लीजिए मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है। और उसी तरह से मार्केट ऊपर जा रही है और यहाँ डोजी बन रहा है बार बार, तो समझ लीजिए मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एकदम से डोजी बनने लगा तो समझ में आ गया नहीं, अब यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर जाने के लिए रेडी हो गया है ना। वो चीज़ हम देख रहे हैं और यहाँ से मार्केट ऊपर गया भी, एक बेहतरीन मोमेंटम दिखाया भी, मतलब लगातार डोजी फॉर्म हो रही थी। और उसके बाद मार्केट ने जो ट्रेंड पकड़ा था वो बहुत बड़ा ट्रेंड हम बोल सकते हैं, है ना। तो ये हम देख रहे हैं। दूसरा नंबर, और किस चीज़ों से हम यहाँ पे पकड़ सकते हैं मार्केट को कि हाँ चलो अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी है ना। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिजेक्शन कैंडल जब हमको मिलता है ना वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे करके जब रिजेक्शन आती है मार्केट में,
है ना, चाहे वो ग्रीन कलर का हो या रेड कलर का हो, रिजेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब ऊपर में बॉडी है, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बराबर होना चाहिए, यहाँ मतलब ऐसा नहीं कि इसमें विक्स निकला हुआ ऐसे करके, नहीं, मतलब एकदम पूरा ऐसे बराबर हो जाए, ऐसे करके पूरा बराबर रहे और नीचे में विक्स हो, ऐसा रिजेक्शन कैंडल आ रहा है तो वहां से भी पकड़ा जा सकता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे रिजेक्शन आया, रिजेक्शन कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप देखिएगा रिजेक्शन आना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मार्केट में, एकदम से रिजेक्शन आए मार्केट में। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से लास्ट टाइम में मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट पकड़ा था, तो जिस जगह पे अभी मार्केट खड़ी है बिल्कुल नजर आ रहा है सपोर्ट, लेकिन अगर इसके नीचे मार्केट निकल गई और एक रेड कैंडल क्लोज कर दिया मार्केट ने, एक रेड कैंडल ऐसा करके क्लोज कर दिया और सपोर्ट से नीचे गिर गई, फिर तो बहुत मुश्किल है इसके नीचे मार्केट। लेकिन अगर आना होगा तो सपोर्ट आएगा, ऐसे मेरे को लगता है कि एक रिट्रेसमेंट मार्केट में यहाँ से देखने को मिल सकता है, और अगर रिट्रेसमेंट आता है तो ये हमारे लिए बहुत बेहतरीन चीज़ें हो जाएंगी। उसी तरह से आप आईसीआईसीआई बैंक को भी एनालिसिस जरूर कीजिए, मतलब अपने एनालिसिस में ना आप जब भी एनालिसिस कीजिए एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक आप दोनों तरफ एनालिसिस कीजिए, यूएस मार्केट का भी, अपने मार्केट का भी, और साथ में निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी को एनालिसिस कीजिए, है ना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और खास करके इंट्राडे में हमको मोमेंटम मिल जाता है कि चलो कल हमारा यूएस मार्केट में ऐसा हुआ था तो आज हमारा मार्केट में ऐसा होगा, कल गिरा था तो आज गिरेगा, कल उठा था आज उठेगा, तो इंट्राडे में मोमेंटम मिल जाता है ना, ये चीज़ हम देखते हैं। अब आईसीआईसीआई बैंक में भी देखेंगे तो यहाँ भी आप देखेंगे कि भाई सपोर्ट तो मार्केट में ऐसे करके बन रहा है, ऐसे करके देख लीजिए, अब देखो यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है। अब हम देख रहे हैं सपोर्ट के नीचे गिर रहा है, अब हमको देखना होगा यहाँ से कि कितना मोमेंटम जो है मार्केट यहाँ से पकड़ पाता है ना, क्योंकि आप देख रहे हैं डोजी टाइप फॉर्म हो रहा है मार्केट कैंडल, है ना, तो देखते हैं यहाँ से कितना मोमेंटम जो है मार्केट ले पाता है, क्योंकि रेड कैंडल तो बना है लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल रेड कैंडल मार्केट ने नहीं बनाया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो आज का कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपका लाइक का हमें इंतजार रहेगा, और इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आपको और आगे मिलते रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।